हम सब ने भी यही कहा, क्यों याद रखते वो सब नामुमकिनात, हिदायत, ज़रूरियात, इम्कानात, एहतियातात, मुमकिनात और फजूलियात भूल गए। कल रात जब्बार अपने घर जाने का कहकर गया और अभी तक नहीं आया। हम सब घर के अंदर दबके पड़े रहे। बर्फ हटाने के लिए हमें तो पूरे घर में कोई चीज नहीं मिली। मालूम नहीं जब्बार कब आएगा। तो हिरा घबरा गई। हम तो खुद यहाँ कैद हैं। ओह, बर्फबारी तो अभी भी हो रही है, वक्फे से। रात तक तो मजीद ढेर बन जाएगा। आपने जाने ही क्यों दिया जब्बार को? कह रहा था गया और आया। मुझे क्या मालूम था कि गया और आया के दरमियान वो इतना लंबा वक्फा देगा। उसके आते ही मैं कुछ भी करके तुम्हें लेने आ जाऊंगा। तुम डॉक्टर साहिब से मेरी बात करवाओ। वो तो शायद जा चुके हैं अस्पताल वापस। मैं सुबह उनसे बात करवा दूंगी। अच्छा तो नहीं लगता ना इस तरह किसी के घर रहना? अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वो चुप हो गया। यकीन करो, इस सब में मेरा जाती कोई कसूर नहीं। फिर सोचो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। हिरा को हंसी आ गई। उसने मेहरान से मुताल्लिक कोई बात नहीं बताई। ट्रे किचन में लाकर वो बर्तन धोने लगी। जन्नत सो चुकी थी। घर में सन्नाटा था, जैसे यहाँ कोई नहीं रहता। उसका दिल चाहा कि वो बर्फबारी में बाहर निकले और किसी खान के होटल से कहवा पिए। माज के साथ वो निकल भी जाती, मगर यहाँ से कैसे जाती? लाउंज में बनी कद आदम खिड़कियों से वो बाहर देर तक देखती रही। घर के अंदर और बाहर दोनों तरफ का मंजर इंतहाई दुलफरीब था। वो किचन की तरफ आने के लिए कमरे से बाहर निकली। कमरे से आगे राहदारी की तरफ वो जैसे ही मुड़ी, छिनाके से फर्श पर कुछ गिरा। ये वही मग था जो आज दिन में मेहरान के हाथ में था। फर्श पर चाय टूटे मग समेत फैल गई। ये क्या किया तुमने? वो गुस्से से चलाया। हिरा मग के गिरने और उसके चलाने पर सहम गई। सॉरी, वो बमुश्किल इतना ही कह सकी, जबकि इस सब में उसकी कतन कोई गलती नहीं थी। सॉरी, उसने उसके लफ्ज जैसे चबाए। जीन्स जैकेट और गर्दन के गर्दन मफलर लपेटे, सर पर पठानों वाली मखसूस टोपी लिए वो उसे और टूटे मग को देख रहा था। मैं अभी बना देती हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ। अनजाने में कैसे बनाओगी? वही चबाने वाला अंदाज। मैं बना लेती हूँ चाय। वो समझी, शायद वो समझता है कि इसे चाय बनानी नहीं आती। मुझे आती है चाय बनानी। बनाओगी किससे? वही अंदाज। पानी, दूध और दूध नहीं है। अब वो परेशान हो गई। इतनी ठंड में मैं घर से इतनी दूर गया, होटल वाले के पास सारा दूध खत्म हो चुका था। सिर्फ ये आधा मग दूध ही मुझे मिल सका। मेरे सर में दर्द हो रहा था। इनफैक्ट दर्द से फटा जा रहा था। रात के इस पहर में उठा और सोचा, चाय ही पी लूं, शायद फर्क पड़ जाए दर्द में। वो बाकायदा अदाकारी कर रहा था, लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता था? मैंने ऐसा सोचा भी कैसे, जबकि तुम यहाँ मौजूद हो? आम हालात होते तो हिरा तालियां बजाती और कहती, बहुत अच्छा हुआ। मगर अब सॉरी, मुझे सॉरी नहीं। चाय चाहिए। आप काफी पी ले, मैं काफी नहीं पीता। खुश्क दूध है तो मैं इसकी ड्राई मिल्क पैक, मिल्क, फ्रेश मिल्क, सब मिल्क खत्म हो गए हैं। आज वो इसी फार खाने वाले अंदाज में बोला। वो इसकी तरफ बेबसी से देखने लगी। इसकी किस्मत खराब जो वो इस वक्त कमरे से बाहर आई। तुम्हें अपने कमरे में चैन नहीं था? वो हिरा से ऐसे मुखातिब होता था जैसे दोनों की बचपन से खूनी दुश्मनी चली आ रही हो। वो हिरा से 5-6 साल बड़ा होगा। माज जैसा लंबा और वर्जिशी जिस्म, चंद दिनों की बढ़ी हुई दाढ़ी और निखरी हुई सानूली रंगत। वो खूबसूरत नहीं, बेहद पुरकशिश, सूबर और डिसेंट लगता था। वो उन लोगों में से था जिनकी बार-उब शख्सियत की वजह से उनके सामने बोला ही नहीं जाता। मैंने सॉरी किया तो है। ना चाहते हुए भी उसकी आवाज रिंद गई। क्या करूं मैं इस सॉरी का? अपने सर पर मार लें। उसने फार खाने वाले अंदाज में कहा।
बर्दाश्त की हद तक खत्म हो गई। अखलाक एक तरफ, जब्त दूसरी तरफ, और उन्होंने मेरी मदद की है। तीसरी तरफ रख कर वो बोली, अपनी खुशी से यहाँ नहीं आई, बदकिस्मती से आई हूँ। मुझे नहीं मालूम इस इलाके और यहाँ के रहने वालों के बारे में। मुझे ये भी मालूम नहीं कैसे शूज पहनकर बर्फ पर चला जाता है, और मुझे ये भी मालूम नहीं था कि यहाँ मैं आपकी चाय से टकरा जाऊंगी। सारा दूध भी खत्म हो जाएगा। मालूम होता तो चाय से टकराने की बजाय मैं इस गड्ढे में गिरना पसंद करती और अपनी अकड़ी हुई लाश की सूरत घर जाना पसंद करती। वो सांस लेने के लिए रुकी। वो जमीन से मग के टुकड़े उठाकर सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जाहिल, गिवार, पागल, जेरे लब 2-3 गालियां देकर वो कमरे में आ गई। सुबह नाश्ते की टेबल पर उसे डॉक्टर साहब मिल गए। इस बार उसने उनके साथ बैठकर खाने की गलती नहीं की। मुआज ने उनसे बात की। डॉक्टर साहब हंसने लगे। बेटा, आप परेशान न हो, वो हिरा से मुखातिब थे। आप इत्मीनान से रहो, रास्ता क्लियर हो तब जाना। हम पर आपकी मेहमान नवाजी बार नहीं। जन्नत के साथ मिलकर फिर हिरा ने जितना हो सकता था काम करवाया। एक बार बाहर जाने के बाद वो दोबारा बाहर हर नहीं गई। हिरा बीबी, सब्जियां काट देंगी आप? हाँ, क्यों नहीं। हिरा आलू छीलने लगी। डॉक्टर साहब ने 6 लोगों का खाना मंगवाया है। 1-1.5 घंटे में अकबर आ जाएगा खाना लेने। रोटी के लिए आटा कम है। सोचा जितनी देर में मैं आटा लाऊंगी आप सब्जियां बनाकर पका देंगी, लेकिन मेरी वापसी तक तो आप आधी सब्जी भी नहीं बना सकेंगी। आप बाजार तक जा सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं। कहाँ है बाजार? सीधे हाथ वाली सड़क सीधी जाती है। कुछ दूर ही दुकानें हैं, वहाँ से मिल जाएगा। जन्नत जल्दी जल्दी उसे बाकी जरूरी चीजें भी बताने लगी। अपने शूज दे दो मुझे। हिरा ने जन्नत के शूज पहन लिए। सड़क पर बहुत फिसलन थी, लेकिन वो आराम से चल रही थी। जूतों का फर्क उसे मालूम हो गया था। तेजी से चलने के बाद उसे आधे घंटे बाद दुकानें नजर आईं। ये कुछ दूर है, उसने जन्नत से तसव्वुर में कहा। उसने सारा सामान लिया। वापस जाते हुए उसके लिए चलना मुश्किल हो गया। आते हुए ढिलान थी, अब चढ़ाई थी, वो भी सामान के साथ। 3 अदद वजनी शॉपर्स उठाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। कुछ दूर चलने के बाद सामान सड़क पर ही छोड़कर वो वापस दुकान की तरफ गई। तराली है? इस सवाल पर दुकानदार उसकी शक्ल देखने लगा। नाचार वो फिर वापस गई और शॉपर्स उठाए। आखिर जन्नत भी तो सौदा लेकर जाती है ना, तो फिर मैं क्यों नहीं। उसने हिम्मत से काम लिया। वो 10 मिनट चलती, शॉपर्स नीचे रखती, सांस लेती और फिर उठाकर चलने लगी। हम शहरी लोग, खुद ही कहकर वो हंसने लगी। क्या सोचती होगी जन्नत, मुझे कुछ आता ही नहीं है। फूले हुए सांस के साथ वो साथ साथ बोलती भी जा रही थी। एक कार तेजी से उसके करीब से गुजरकर रुकी। उसका ख्याल था डॉक्टर साहब या जन्नत का शौहर होगा, लेकिन वहाँ मेहरान साहब थे। उसने बैठे बैठे ही पीछे का दरवाजा खोला। हिरा ने जल्दी जल्दी सामान अंदर रखा और दरवाजा बंद कर दिया और अपना स्कार्फ ठीक करती आगे बढ़ गई। वो भी जन से कार आगे बढ़ा ले गया। बदतमीज, एक बार भी नहीं कहा कि बैठ जाओ। गुस्सा तरक करके उसने आसपास गौर किया। बहुत दिलकश सड़क थी। दूर दूर से छोटे छोटे घर नजर आ रहे थे। वो फुर्सत से आराम आराम से चलने लगी। कभी किसी दरख्त के साथ टेट लगाकर खड़ी हो जाती। दिन रोशन नहीं था, धुंध में लपेटा हुआ था। बर्फ के एक ढेर के पास रुककर वो बर्फानी रीछ बनाने की कोशिश करने लगी। काफी देर तक बनाते रहने के बाद भी जब बर्फ ने रीछ की शक्ल इख्तियार नहीं की, तो वो उसे वैसा ही छोड़कर घर की तरफ आ गई। किचन पर नजर पड़ते ही वो शर्मिंदा सी हो गई। जन्नत जल्दी जल्दी रोटियां बना रही थी और मेहरान उन्हें सेक रहा था। उसे बेइंतहा शर्मिंदगी हुई। उसे जल्दी आना चाहिए था ताकि वो जन्नत के साथ काम करवा सके। शर्मिंदा शर्मिंदा सी वो कमरे में आ गई। कुछ ही देर बाद जन्नत आ गई। हिरा बीबी, आ जाएं, मैंने हॉल में दस्तरख्वान लगा दिया है। शर्मिंदा सी वो आकर उन सब के साथ खाना खाने लगी।
अगर जन्नत बगैर किसी गर्ज के सबकी इतनी खिदमत कर सकती है तो वो क्यों नहीं? उसे अंदाजा हुआ कि वो जन्नत के मुकाबले में किस कदर छोटी है। जन्नत के ना करने के बावजूद उसने सब कुछ समेटा, बर्तन धोए और किचन साफ किया। शाम होने से पहले ही तीनों औरतें और मर्द चले गए। शाम को वो डरते डरते बाहर गई, लेकिन फिर कमरे में वापस आकर एएम सुनने लगी। जन्नत कमरे में आई और कमरे में रखे मैगजीन उठाकर ले गई। 10 मिनट बाद वो उन्हें लिए वापस आई। हिरा बीबी, ये सब आपने किया है? जन्नत ने 2-3 सफ़े उसके सामने उलट पलट कर पूछा। वो जवाब किया देती। उसकी शक्ल पर छाई शर्मिंदगी बता रही थी कि ये सब उसने ही किया है। जन्नत मैगजीन वापस ले गई। 5 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक देकर मेहरान आखरा हुआ। गुस्से से उसके आसाब तने हुए थे। ये आर्ट के नमूने आपने बनाए हैं? हिरा ने सोचा ही नहीं था कि ये घर उसका नहीं और ना ही वो मैगजीन उसके थे, ना ही यहाँ निमिल थी जो बर्दाश्त कर लेती। वो शर्मिंदा सी उसे देखने लगी। उसकी समझ में नहीं आया कि उसके सवाल पर सॉरी कहे या हाँ। उस मैगजीन को गौर से देखिए। कभी ऐसा मैगजीन देखा है? ये कोई फिल्मी या फैशन मैगजीन नहीं है। इस मैगजीन को मेरा इदारा महदूद तादाद में शाया करता है उन लोगों के लिए जिनका इस शोबे से ताल्लुक, यानी मेरा, और उनको पढ़ने वाले किसी नादिर चीज की तरह उन्हें संभाल कर रखते हैं। उन्हें आप संभाल कर रखिए, आपकी आर्ट की नुमाइश के लिए काम आएंगे। उसने मैगजीन बेड पर फेंके और चला गया। शर्मिंदगी सी शर्मिंदगी थी जो वो महसूस कर रही थी। अब उसे एहसास हो रहा था ये उस घर में की जाने वाली उसकी बाकायदा गलती थी। वो हकीकतन अपना सर पकड़कर बैठ गई। डरते डरते वो कमरे से बाहर निकली। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जन्नत, मेरी गलती है। मेहरान के सामने तो वो एक लफ्ज नहीं कह सकी। जो होना था हो गया। हिरा बीबी, अब आप परेशान न हों। मैं वाकई में बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम मेरी तरफ से उनसे माजरत कर लो, मैं कह दूंगी। जन्नत मुस्कुराई। सारा वक्त वो कमरे में रह रहकर अपनी हरकत पर कड़ती रही। रात गए, हिम्मत करके कमरे से बाहर आई ताकि जन्नत के साथ जाकर खुद से मैं मेहरान से सॉरी कह आए। लाउंज में रोशनदान के पास ही वो किताब लिए बैठा था। करीब ही लैपटॉप पर इंग्लिश म्यूजिक बज रहा था। उसने उसे देख न लिया होता तो वो वापस चली जाती। भाड़ में जाए, सॉरी। कल तो उसने वापस चले ही जाना था, फिर भी वो उसके पास आकर खड़ी हो गई। मैं मैगजीन के लिए आपको सॉरी कहने आई हूँ। अब क्या हो सकता है, लीवाट? उसने कोई तासुर दिए बगैर कहा, यानी गुस्सा अभी भी था। मैं जानती हूँ, मेरी गलती है। उसने इतना ही कहा। आप हमारी मेहमान हैं, अब आपको कुछ कह तो नहीं सकते, इसलिए इट्स ओके। वो फिर बना तासुर के बोला। इसका पारा यकदम हाई हो गया। माजरत तो बंदा तरीके से कबूल कर ले। मैं आपकी नहीं, डॉक्टर साहब की मेहमान हूँ। उन्होंने ही मुझे पनाह दी, मेरी मदद की, मेरा ख्याल रखा। आप तो जब मिले खूनखार मुंह फाड़ ही मिले हैं। न लड़की होने का एहसास हुआ, न ही अकेले और मेहमान होने का ख्याल। हूँ। उसने एक लंबी हूँ की, जैसे मजे लेकर अपना पसंदीदा खाना खाया जाता है। खूनखार मुंह फाड़, बहुत अच्छी बातें कर लेती हैं आप। बहुत मुतासिर किया इस बार भी आपने। आपकी बदतमीजी ने भी बहुत मुतासिर किया मुझे। वो दो बदू बोली। इस बदतमीज शख्स ने ही इस रात आपको अकेला देखकर अपने पापा को आपके पास भेजा था। इस गड्ढे में आप खुद गिरे, लेकिन निकाला मैंने। चाय मेरी आपने गिरा दी, मग मेरा तोड़ दिया जो मेरी बहन खास मेरे लिए मलाइशिया से लाई थी। मैगजीन मेरे आपने आर्ट के नमूने बना दिए, और बदतमीज भी मैं हूँ। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? अगर मैं आपके घर में ना होती तो मैं आपको बताती कि आप क्या हैं और मैं क्या हूँ। वो गुस्से से भड़क उठी थी। आप मेरे घर में हैं, इस बात को भूल जाएं। आप बताइए मुझे, मैं आपसे सॉरी कर रही हूँ और आप बातें सुना रहे हैं मुझे। मुझे नहीं चाहिए आपका सॉरी। फिर ये कि आप भार में जाएं, जहाँ आप गिरी थी वहाँ। वो तमस्खुर से बोला। हिरा ने उसके चेहरे पर आई मुस्कुराहट को देखा। वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी।
कुछ कहे बना वो कमरे में वापस आ गई। आप वहीं जा रही हैं? उसे अपने पीछे आवाज सुनाई दी। जंगली, सुंकी, गिवार। वो देर तक बड़बड़ाती रही। सुबह होते ही माज का फोन आ गया। वो उसे लेने आ रहा था। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? उसने नाश्ता करके जन्नत से पूछा। वो तो रात आए ही नहीं। उसके बैग में माल से खरीदी हुई कुछ ज्वेलरी थी। उसने बेहद शुक्रिया के साथ वो जन्नत को दी, जो बजिद इसरार भी वो नहीं ले रही थी। उसके शौहर अकबर के साथ उसे माल तक जाना था, वहीं से मुआज ने उसे लेना था। जन्नत से अच्छी तरह मिलकर वो अकबर के साथ आ गई। रास्ते में आने वाले डॉक्टर खावर के छोटे से अस्पताल में उनसे मिलकर और उनका शुक्रिया अदा करके वो माल से मुआज के साथ गाड़ी में बैठकर रेस्ट हाउस आ गई। वो सब लोग तैयारी करके बैठे थे। उसके आते ही फौरन वापसी के लिए निकल पड़े। उसकी कहानी सुनने के बाद, जिसमें मेहरान का कहीं जिक्र नहीं था, वो सब अपनी अपनी खुशगपियों में मगन हो गए। सब मुआज को धमकी दे रहे थे कि वो सब जाकर हिरा के बिछड़ जाने वाली कहानी सबको सुनाएंगे। मेरे पापा की तौबा, जो इतने बड़े गैंग के साथ इस तरफ आया। मसला गैंग नहीं था, मसला मौसम था। हमने गलत वक्त का इंतखाब किया। शामिल ने गैंग का दिफा किया। यार, बर्फ ही नहीं देख पाते तो क्या फायदा यहाँ आने का? आप शहरी लोग बर्फ देखने के लिए तो पागल हो जाते हैं। काफी देर से खामोश हिरा यकदम बोली, हम शहरी लोग मतलब? शामिल हैरत से बोला, हाँ, हो जाते हैं पागल। जो नहीं देखा उसी के लिए होते हैं ना। सारा साल हुआ और धूप पर ही गुजारा करते हैं। थक जाते हैं हम शहरी लोग। मुआज को बात बात पर बिला वजह गुस्सा आ रहा था। शायद वो वापस नहीं जाना चाहता था। आप यहाँ शिफ्ट हो जाएं मुआज भाई, मदीहा बोली। संजीदगी से सोच रहा हूँ। हिरा सबसे ज्यादा खामोश थी। आते हुए जो जोश उन सब में था, जाते हुए वो उदासी में बदल गया था। और ये उदासी सबसे ज्यादा हिरा महसूस कर रही थी। वो हर गुजरती सड़क, दरख्त, पहाड़, घर को उदासी से देख रही थी। उसे नहीं मालूम था कि वापसी पर वो इतनी उदास हो जाएगी, लेकिन वो उदास और खामोश होती ही चली गई। कैसे कर लेता? एक के बाद एक वाकया होता चला गया। वो चली गई। मैं काम से सुबह इस्लामाबाद चला गया था। वापस आया तो वो जा चुकी थी। वैसे जन्नत बाजार में मिलने वालों से भी अच्छी दुआ सलाम रखती है। शहर और घर का उत्ता पत्ता रखती है। एक फोन नंबर नहीं ले सकी उससे। अफसोस जन्नत की कारदुगी पर। आयान मजे ले रहा था। कह रही थी, इतना काम था इन दिनों के होश ही नहीं रहा। बस इतना मालूम है कि वो लाहौर से आई थी। हाँ, 1.5 साल हो गया। उसे तो मालूम है हमारे घर का। मेहरान ने आह भरी। फिर भी ये कि वो तुम जैसे बदतमीज से मिलने क्यों आई? वैसे मेहरान, उसे पसंद करते हो या मोहब्बत? मोहब्बत का तो नहीं मालूम, लेकिन जिस दिन से वो गई है, इसी दिन से वो मुझे याद आने लगी है। कोई वजह भी नहीं। और फिर भी फेसबुक पर ढूंढा, हिरा खान, जर्रार अहमद, हिरा सुल्तान, हिरा जमान और न जाने कितनी हिरा को मैसेज कर चुका हूँ, मगर वो हिरा नहीं मिली। वो तुम्हें नापसंद करती होगी बहुत। हो सकता है दोबारा आई हो यहाँ घूमने, मगर यहाँ ना आई हो। जाहिर है अगर वो यहाँ नहीं आई तो इसका मतलब बहुत कुछ हो सकता है। वो एंगेज्ड हो सकती है। हो सकता है इसकी शादी हो चुकी हो, या वो किसी को पसंद करती हो। और ये भी कि उसे याद भी ना हो कि कभी यहाँ आई भी थी। और ये कि तुम हो कौन? तुमने इन इम्कानात पर गौर किया? नहीं, मेहरान ने जल कर कहा। मैंने सिर्फ एक इम्कान पर गौर किया है कि वो यहाँ आई है और कहती है, मैं तो डॉक्टर साहिब से मिलने आई हूँ। फर्ज करो ऐसे हो जाता है तो बस आगे उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं। चलो अब ये फर्ज करो कि ऐसा कुछ नहीं होता तो? मेहरान ने इस बार सिर्फ उसे घूर कर ही देखा। वो तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम इससे पूछ कर आए हो? वाकयात और तारीख गवाह है। लड़कियां उन लड़कों को पसंद करती हैं जो इनसे तमीज से बात करें, इन्हीं नहीं जो इन्हें खरी खरी सुनाए। वैसे अंकल शेराज की बेटी का क्या करना है?
बहुत खूबसूरत है सूफिया। यार, सारा, मामा, पापा सबने तंग कर रखा है। चाहते हैं रातों रात दूल्हा बनकर इसके घर पहुंच जाऊं। मेरी मानो तो सूफिया के लिए हाँ कह दो। हिरा नहीं आएगी, 1.5 साल कम नहीं होता। कह तो ठीक रहे हो, लेकिन उदासी खत्म ही नहीं होती ये सोचकर कि वो चली गई और अब आ नहीं रही। चलते हैं फिर, आज ही अंकल शेराज के घर। आयान ने उसे बहलाया। कुछ दिन लगेंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। वैसे वो मैगजीन्स मुझे भी दिखाएं। कहाँ हैं? ना चाहते हुए भी मेहरान मुस्कुराने लगा। वैसे अच्छा हो ताकि तुम लाहौर जाकर गली गली उसे तलाश करते। लाहौर बहुत बड़ा है, मेहरान ने कहा। वहाँ गलियां भी बहुत होंगी। हो सकता है वो किसी और शहर शिफ्ट हो चुकी हो। तुम कितनी बकवास करते हो सकता है वो मुल्क से ही बाहर चली गई हो। आयान खामोश नहीं हो रहा था। हो सकता है वो यहाँ आने की तैयारी कर रही हो। मेहरान ने मुंह लटका कर कहा। ये आखिर वाला हो सकता होता नजर नहीं आ रहा। छोड़ दो मेहरान अब, बस। निमिल और मुआज की बात पक्की कर दी गई थी। हिरा ने फोन करके कई बार मुआज को मरी चलने के लिए कहा, मगर वो मान ही नहीं रहा था। वो डर गया था, खासकर किसी लड़की को साथ लेकर जाना नहीं चाहता था। इस बार वो लाहौर आया तो वो फिर उसके सर हो गई। सिर्फ मुआज ही था जो उसे लेकर जा सकता था। पापा तो खैर कभी ना जाते और ना ही जर्रार के साथ जाने देते, और ना कोई समझता था कि उसकी कोई खास जरूरत है। ना अब नहीं कभी। हिरा, मैं बहुत डर गया हूँ। आपको तो बहुत पसंद है वो इलाका। वो कब से उसे मना रही थी। बेहद पसंद है, लेकिन किसी लड़की को लेकर मैं नहीं जाऊंगा। निमिल के साथ भी नहीं। नहीं, मैं बहुत मोहतात हो गया हूँ। हादसात तो होते ही हैं। हम सब ठीक ठाक वापस तो आ गए ना। एक बार ठीक ठाक वापस आ गए, न जाने अगली बार क्या हो। आप इतना डर गए हैं, अब सर्दियाँ भी नहीं हैं, सब जाते हैं वहाँ। वो रो देने को थी। मैंने इतने सारे पैसे जमा कर लिए हैं, आपके पैसे खर्च नहीं होंगे। मसला पैसे नहीं है। प्लीज मेरे लिए, खुदा के लिए कोई तो चले वहाँ मेरे साथ। वो सचमुच रोने लगी। मुआज ने चूक कर उसे देखा। क्या हुआ हिरा? वो बेहद परेशान हो गया। मैं भूल आई हूँ कुछ वहाँ, मुझे जाकर ला दें। क्या भूल आई हो? वो कैसे समझता? हिरा ने सिर्फ गीली आंखों से मुआज को देखा। मैंने इतना इंतजार किया कि कोई तो मुझे वहाँ ले जाए, मगर मुआज गहरी सोच में डूब गया। डॉक्टर खावर के घर जाना है? हिरा ने सिर्फ सर हिलाया। अंदर लाख वसवसे थे, मगर किसी को तो बताना ही था। हम उनके घर जाकर कहेंगे क्या हिरा? वो परेशान हो गया। बहुत अजीब सा लगेगा। हम कहेंगे हम डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करने आए हैं। हिरा ने जोश से कहा। उनसे मिलने आए हैं। बाकी वक्त बता देगा कि हमारा जाना ठीक था या नहीं। नाचार मुआज ने फिर से वही गैंग इकट्ठा किया, किसी को भी खबर दिए बगैर। उन सबको होटल में छोड़कर हिरा को लिए वो चल पड़ा। गाड़ी में बैठी हिरा वसवसों का शिकार थी। सिर्फ आयान था जो यकसुई से टीवी देख रहा था। मामा ने इस्लामाबाद से सारा को बुलवा लिया था। पापा, मामा और सारा काफी देर से उसकी और सूफिया की मुतवक्की मंगनी को डिस्कस कर रहे थे। मेहरान लैपटॉप खोले बेमकसद फजूल से ऑनलाइन गेम्स खेल रहा था। उसे रह रहकर सूफिया पर गुस्सा आ रहा था। क्या जरूरत थी अंकल शेराज की कुंवारी बेटी होने ने की? ना वो होती, ना उस पर इतना दबाव डाला जाता उससे शादी पर। वो आराम से इंतजार करता रहता। वो बुरे बुरे मुंह बना रहा था। पापा, आप अंकल से कह दे हम कल आएंगे उनके घर। सारा ने शायद सब मामलात निपटा लिए थे। आयान ने उसे आंख मारी। ठीक है। पापा ने फोन हाथ में पकड़ा। बेटा, फुरकान का इंतजार कर लेते हैं। मामा ने सारा के शौहर का नाम लिया। मामा, वो 1 हफ्ते तक नहीं आ सकते। क्या जरूरत है उनका इंतजार करने की? मेरा ख्याल है उसका इंतजार कर लेना चाहिए, मेहरान ने जोर देकर कहा। डॉक्टर खावर फोन हाथ में लिए बारी बारी दोनों की तरफ देख रहे थे। बताओ बेटा सारा, मैं क्या करूं? पापा, आप कर दे उन्हें फोन। डोरबेल की आवाज सिर्फ आयान ने ही सुनी। नाचार उसे ही उठना पड़ा।
लेकिन जन्नत पहले ही दरवाजा खोल चुकी थी। हमें डॉक्टर खावर से मिलना है। उन्होंने हमारी बहुत मदद की थी। मेरी बहन को अपने घर में रखा था जब लाउंज में बैठे मेहरान ने लैपटॉप एक तरफ फेंका और लपक कर दरवाजे तक आया। आयान उन्हें अंदर ला रहा था। मेहरान वही खड़ा हो गया और मुआज के पीछे छुपने की नाकाम कोशिश करती हिरा। सफेद करता और चौड़ीदार पाजामे में वो पहले से ज्यादा क्यूट लग रही थी। लाउंज में बैठे सब उनकी तरफ देखने लगे। डॉक्टर खावर हिरा को पहचान कर फौरन उठे। फोन अभी उनके हाथ में ही था जब वो बारी बारी सबको सलाम कर रही थी तो उस तक आकर रुक गई। दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखा। पहली बार वो दोनों जान गए थे कि वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या बन चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो बराह करम एना नॉवेल्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।